पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल और गैस। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। रेडियो डिटेनिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष आकी गई है। इस पृथ्वी पर स्थान और समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं मानी गई है। इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? आइए हम इसे समझते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांश रेखाएं एवं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर देशांतर रेखाएं खींची गई है। पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। ये सभी की सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। यह सभी की सभी रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। अक्षांश और देशांतर रेखा की सहायता से किसी भी जगह की स्थिति और समय निर्धारण किया जाता है। अब हम देखेंगे भूमध्य अक्षांश रेखा एवं अक्षांश रेखाएं क्या है। मान लीजिए यह पृथ्वी है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आड़ी रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत अक्षांश रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को अंश या डिग्री में लिखा जाता है। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और इसके निचले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर एक एक अंश के अंतराल पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आड़ी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के समानांतर एक एक अंश के अंतराल पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक एक अंश के अंतराल पर 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। एक एक अंश के अंतराल पर कुल 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा और एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होगी 181। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। ध्रुव की और अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। ध्रुव की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है और ध्रुव की ओर 90 डिग्री अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में होती है। 90 अंश की अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा
विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आइए अब हम समझते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। मान लीजिए हम भूमध्य रेखा पर खड़े हुए हैं और आप एक अंश अक्षांश रेखा पर खड़े हुए हैं। एक अंश या 1 डिग्री रेखा पर आप खड़े हुए, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह 111 किलोमीटर की होगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। कुछ अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण होती हैं जो अपने नाम से ही जानी जाती हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। शून्य अंश अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण रेखा है जो अपने नाम से ही जानी जाती है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। 90 अंश उत्तरी ध्रुव रेखा हम इसे कहते हैं। 90 अंश उत्तरी ध्रुव रेखा से हम कहते हैं। 90 अंश दक्षिणी ध्रुव रेखा हम इसे कहते हैं। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो अपने ही नाम से जानी जाती है। जैसे शून्य अंश अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। 90 अंश उत्तरी ध्रुव रेखा, 90 अंश दक्षिणी ध्रुव रेखा। इस प्रकार की ये कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो अपने ही नाम से जानी जाती है। आइए अक्षांश रेखा के अध्ययन करने के पश्चात हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर देशांतर रेखा कहते हैं। एक वृत्त 360 अंश का होता है। एक एक अंश के अंतराल से कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। दो देशांतर रेखा के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है। यामोत्तर देशांतर रेखाएं सभी देशांतरीय यामोत्तर रेखाओं की लंबाई सामान्य है, इसलिए उन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इस विषय पर सभी देशों की एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि लंदन के ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, को 0 अंश देशांतर, 0 अंश प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा मान लिया जाए। 0 अंश प्रधान यामोत्तर देशांतर रेखा मान लिया जाए। 0 अंश देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है।
इस शून्य अंश देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक एक अंश के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। शून्य अंश प्रधान यामुत्तर रेखा से पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाएं, शून्य अंश प्रधान यामुत्तर रेखा से पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। समय की गणना। देशांतर रेखा की सहायता से समय की गणना कैसे की जाती है, आइए हम इसे समझते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर 360 अंश घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर 360 अंश घूमती है, तो 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी? 1 घंटे में निकालते हैं कि पृथ्वी कितने अंश घूमेगी। 360 बटे 24, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 अंश घूमती है। 1 घंटे में पृथ्वी 15 अंश घूमती है, तो 60 मिनट में पृथ्वी 15 अंश घूमती है, तो 1 मिनट में कितने अंश घूमेगी? तो 60 बटे 15, 60 बटे 15 हम देखते हैं। तो 15 का भाग दे देंगे 60 में, तो 4 आ जाएगा। अब 1 मिनट में पृथ्वी 4 अंश घूमेगी। 1 मिनट में पृथ्वी 4 अंश घूमेगी। शून्य अंश से पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ते जाता है, और शून्य अंश से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटते जाता है। आइए हम इसे आगे समझते हैं। ये प्रधान यामुत्तर रेखा शून्य अंश, 15 अंश पर हमने एक लाइन बनाई, एक लाइन खींची। पूर्व की ओर समय बढ़ते जाएगा। 20 अंश, 48 अंश, 8 अंश, 70 अंश, 6 अंश, 5 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश, 165 अंश और 180 अंश। शून्य अंश यामुत्तर रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटते जाएगा। 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश, 90 अंश, 105 अंश, 120 अंश, 50 अंश। तो शून्य अंश से मतलब प्रधान यामुत्तर रेखा से अगर हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ते जाएगा, 1-1 घंटा समय बढ़ते जाएगा। और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटते जाएगा। इसे और हम समझते हैं। जब प्रधान यामुत्तर रेखा में रात के 12 बजेंगे तो 15 अंश पर 1 बजेंगे, 20 अंश पर 2 बजेंगे, 45 अंश पर 3 बजेंगे, 60 अंश पर 4 बजेंगे, 75 अंश पर 5 बजेंगे, 90 अंश पर 6 बजेंगे। पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो समय बढ़ते जा रहा है। और 105 अंश पर 7 बजेंगे, 120 अंश पर 8 बजेंगे, 135 अंश पर 9 बजेंगे, 150 अंश पर 10 बजेंगे, 165 अंश पर 11 बजेंगे और 180 अंश पर 12 बजेंगे। पश्चिम की ओर अगर हम चलेंगे तो जब प्रधान यामुत्तर रेखा पर रात के 12 बजेंगे तो पश्चिम की ओर यहाँ 11 बजेंगे 15 अंश पर, 30 अंश पर 10 बजेंगे, 45 अंश पर 9 बजेंगे, 60 अंश पर 8 बजेंगे, 75 अंश पर 7 बजेंगे, 90 अंश पर 6 बजेंगे, 105 अंश पर 5 बजेंगे, 120 अंश पर 4 बजेंगे, 135 अंश पर 3 बजेंगे, 150 अंश पर 2 बजेंगे, 165 अंश पर 1 बजेंगे और 180 अंश पर 12 बजेंगे। जब हम प्रधान यामुत्तर रेखा से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो 1-1 घंटा बढ़ने पर 180 अंश पर 12 बजते हैं, और प्रधान यामुत्तर रेखा से हम
पश्चिम की ओर एक एक घंटा कम करते जाते हैं तो भी 180 अंश रेखा पर 12 बजते हैं। इसलिए इस 180 अंश रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। प्रधान याम उत्तर रेखा पर जब रात्रि के 12 बजेंगे, भारत में कितने बजेंगे? भारत का समय क्या होगा? भारत का समय जानने से पूर्व हम भारत की स्थिति जानेंगे। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा। सबसे पहले हम देखते हैं भारत कहाँ स्थित है। इसे 4 भागों में बांटा गया। ये दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। भारत 68 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात से लेकर भारत के पूर्व में स्थित असम तक लगभग समय में 2 घंटे का अंतर होगा। इस अंतर को दूर करने के लिए भारत के मध्य में स्थित 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर समय रेखा माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जब ग्रीनविच रेखा में 12 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे? इसके पूर्व हमने देखा कि पूर्व की ओर बढ़ने पर हर 15 डिग्री में एक एक घंटे का समय बढ़ते जाता है। इस प्रकार अगर हम गणना करते हैं तो जब ग्रीनविच रेखा में 12 बजेंगे तो 15 अंश या 15 डिग्री पर 1 बजेंगे, 30 डिग्री पर 2 बजेंगे, 45 डिग्री पर 3 बजेंगे, 60 डिग्री पर 4 बजेंगे, 75 डिग्री पर 5 बजेंगे, जो कि 82.5 है। इसलिए अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो भारत में मानक याम उत्तर समय रेखा पर 5:30 बजेंगे और यही रेखा का समय पूरे भारत का समय होगा। सभी देशों की मानक याम उत्तर रेखाएं अलग अलग हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।